अपनी ये भजन गायिका की जो यात्रा है, ये कब और कैसे शुरू की? भजन ही क्यों? आप गायिका के अलग क्षेत्र में भी जा सकते थे। जी गायन का बिल्कुल। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ जी, हाँ जी। नमस्कार, दिभास्करा डॉक्यूमेंट्री के विचार मंच में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम अपने विचार मंच में उन शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जिनसे समाज प्रेरणा लेता है या जो समाज में किसी भी एक विशिष्ट क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, अनुसंधान का क्षेत्र हो, लोक संस्कृति या लोक भाषा का क्षेत्र हो। इसी कड़ी में हम आपको ऐसे शख्सियत से रूबरू करवा रहे हैं जिन्होंने भजन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और निभा रहे हैं। हम स्वागत करेंगे ऐसे व्यक्तित्व का जो आपके बीच रूबरू हो रहा है, श्री शिवा भट्ट जी का। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का भी, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। और आपने आज मुझे यहाँ पर बुलाया है, आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं, जैसा आपने कहा कि गायकी के क्षेत्र में, जी, तो मेन मेरा जो है भजन गायन मेरा विषय है जी। और मेरा यही रहता है कि जितना हो सके अपने गढ़वाल की जो हमारी परंपरा है, हमारी जो संस्कृति है जी, हम उस पे काम करते हैं। बहुत सुंदर आपने कहा है। और इसी बीच मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को कुछ ऐसा सुनाएं कि जब भी हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, खासकर हमारे देवभूमि में, जी जी तो हम अपने इष्ट देव की प्रार्थना करते हैं। जी आप भी जानते हैं, विशेषकर गणेश पूजा हमारे द्वारा की जाती है, जी क्योंकि हमारा उत्तराखंड है, उसके इष्ट देव बद्रीनाथ जी हैं। जी जी और बिल्कुल। केदार को भी जो है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। तो इसी से रिलेटेड कोई ऐसा भजन जो हमारे कानों को जो है कर्ण प्रिय लगे और कहीं ना कहीं हमारे दिल में एक छाप छोड़ जाए। बिल्कुल, जी मेरा एक भजन है बद्री केदार करके, जी आपने शायद सुना भी होगा। जी जी और ये भजन मैंने लगभग आज से 6-7 साल पहले मैंने ये लिखा था और गाया था। जी। बहुत ही सुंदर भजन है, जिसने भी सुना है उसने इसकी बड़ी प्रशंसा की है और बिल्कुल। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। हमारे मैं थोड़ा, दर्शकों के लिए भी ये बहुत अच्छा लगेगा। हाँ और बिल्कुल, हमारे पास यहाँ पे कोई हारमोनी की व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए मैं चाहूंगा आप मोबाइल तानपुरा फोन से तानपुरा चला लेता चलाएं। हूँ मैं। जी बदरी केदार हरि को हरि बारे, बदरी केदार हरि को हरि बारे, चारों धाम मेरा ये मुल्क पहाड़े, चारों धाम मेरा ये मुल्क पहाड़े, बदरी केदार हो। करी लावा चारू धाम ए जावायू डांडी काठियों मां, करी लावा चारू धाम ए जावायू डांडी काठियों मां, मन ते मिलनी शांति पूरी होली सब कामना, जुब चल तुम ते देलो परमात्मा, मनने के जावा सुमिरन तारा, मनने के जावा सुमिरन तारा, चारों धाम मेरा ये मुल्क पहाड़े, बदरी केदार हो। बहुत सुंदर आपने अपने कंठ से ये धारा प्रवाहित की है। एक जिज्ञासा थी, जी जी,
आपने अपनी ये भजन गायिका की जो यात्रा है, ये कब और कैसे शुरू की? जी, बिल्कुल। मैं बचपन से ही जैसे होते ही हैं, जी, जी, तो बचपन से मुझे गाने का बड़ा शौक था। जी, और जब मैं मेरा गाँव बेसिकली उत्तरकाशी से हूँ मैं, जी। गंगोत्री के पास में हमारा मानपुर गाँव है। और मैं बता दूं दर्शकों के लिए कि ये जो उत्तरकाशी वाला भाग है हमारे हिमवंत क्षेत्र का, देवभूमि का, ये तपस्वियों के लिए जाना जाता है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि और आज भी महान विद्वान यहाँ जो है उपस्थित है, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे लोक गायकी के क्षेत्र में हो, या भजन गायकी के क्षेत्र में हो। आप जैसे विद्वान उस क्षेत्र से उभर कर बहुत ज्यादा रूप में आए हैं और समाज को कुछ न कुछ दिया है। तो आपकी जो जन्मस्थली वास्तव में बहुत पुण्यदायिनी है। जी, 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 बिल्कुल। जी, जी, बिल्कुल। विद्वान तो खैर नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि हम समाज के लिए ये चाहते हैं कि कुछ अच्छा काम हो जी, और समाज को जो हम काम करें उससे लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, जी, कुछ अच्छा सुनने को मिले, ये हमारी हमेशा कोशिश रहती है। तो मैं जब लगभग 10वीं पास करके मैं उत्तरकाशी से ऋषिकेश में आया हूँ। जी, तो ऋषिकेश में हमने पढ़ाई लिखाई की है, जी, इंटर बीए वगैरह किया है वहाँ से। जी। तो मैं गंगा किनारे अक्सर जाके बैठा करता था, गंगा जी के माँ किनारे। गंगे की बहुत माँ गंगा कृपा जी है। के, उनका बड़ा आशीर्वाद है। जी, और क्योंकि गंगोत्री से हैं तो गंगा जी का आशीर्वाद तो है ही, जी, बिल्कुल, और हमारे इष्ट कुल देवताओं का आशीर्वाद तो है ही। बिल्कुल। तो मैं गंगा किनारे अक्सर बैठा करता था। तो ऐसे ही जब बैठते हैं तो मन में विचार आता है कि कुछ ऐसा लिखा जाए कि जो सबके दिल को अच्छा लगे। जी, तो ये एक भाव आया मन में कि बद्री केदार हरि को हरिद्वार, हाँ, हाँ, चारों धाम मेरा ये मुल्क पहाड़। जी, तो हमारे पहाड़ की सुंदरता भी है और चारों धाम का नाम भी है, हरिद्वार का भी नाम है। जी, तो ऐसी भावना मन में आई तो ये मैंने भजन लिखा है। और उसके बाद आगे जाके फिर उसको रिकॉर्ड किया, इसका जी। वीडियो वगैरह बनाया, तो बहुत अच्छा, लोगों को बहुत अच्छा, जिसने भी सुना है उसको बहुत अच्छा लगा है। तो तब मेरे को बड़ा सुकून मिला कि मैंने जो काम किया है वो लोगों को अच्छा लग रहा है। मैं ये दर्शकों को बता दूं कि ये जो वीडियो है हमारा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका जो चैनल है उसका मैं लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे जा सकते हैं और इनके जो भी भजन है, कर्ण प्रिय भजन है, उनको सुन सकते हैं, मनन कर सकते हैं। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे भजन हैं और जो है आपको जो है अध्यात्म की उस सीढ़ी तक ले जाने वाले भजन हैं, जो अपने आप में कुछ अलग है, कुछ हटके हैं। जरूर इसके डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और उस लिंक को जो है निश्चित तौर पे जो है ओपन करिएगा और चैनल को देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। ये भजन ही क्यों, आप गायिका के अलग क्षेत्र में भी जा सकते थे। जी, गायन का बिल्कुल। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इसके पीछे भी एक रीज़न है। जी, मैंने ऐसा नहीं कि मैंने गाने भी मैंने गाए हैं गढ़वाली, जी, लेकिन मैं आपको मतलब सत्य बताऊँ तो वो गाने मैंने ऐसे ही गाए, मतलब दिल से नहीं गाए, जी, लोगों की डिमांड पे गाए। जी, जब दोस्तों ने कहा कि यार कुछ ऐसा गाओ कि भजन कौन आजकल सुनता है, जी, तो आदमी होता ही यार सोचता है कि चलो कह रहा है सामने वाला तो सुन लेते हैं। जी, तो मैंने एक दो ऐसे गाने पे गाए, लेकिन मैं दिल से वो गाए नहीं है। हमारा जो परिवार है, जी, हमारा जो फैमिली का जो बैकग्राउंड है, जी, वो ऐसा है कि बिल्कुल एकदम साधु संतों वाला है। बिल्कुल। जैसे हमारे दादाजी जो है वो दंडी स्वामी थे हम्म, हमारे कुल परंपरा में। जी, और उसके बाद अभी हमारी जो ये दूसरी पीढ़ी में हमारे पूज्य चाचा जी ने संन्यास लिया है दंडी जी, स्वामी के रूप में। धन्य स्वामी। तो कुछ ये हमारी कुछ परिवार की मर्यादा भी होती है। जी, लाइक हम कुछ ऐसा फोएड गाएं तो इसमें हमारे परिवार का भी थोड़ा सा जी, जो हमारी मर्यादा है वो खत्म हो जाएगी। जी। तो इसलिए मैंने भजन गायकी का क्षेत्र चुना है। और भजन में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं है। जी, आप बिल्कुल। आप लोग गाते हैं, गाना भी गाते हैं, गजलें भी गाते हैं, लेकिन वास्तव में जो आनंद है वो भजन गायकी में ही है। हमारे गढ़ क्षेत्र में ये हिमालयन जो क्षेत्र है, इसमें देवताओं का बड़ा महत्व है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। इसे देवभूमि कहा गया है। एक भजन आपका बहुत ही कर्णप्रिय है। आपने जो है सेम नागराजा, जो भगवान वासुदेव हैं, उनके जो रूप हैं नागराजा, उनके ऊपर आपने बहुत अच्छा भजन गाया है। जी, अगर जी, दो जी। लाइनें आप कह दें बिल्कुल, तो बिल्कुल, बड़ी। बिल्कुल। वो भी बहुत प्यारा भजन है। जी, पहले तो मैं भगवान नागराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। बोलो नागराज भगवान की जय। जय। हम्म,
पीतल का रची हो देवता पीतल का रची, देवता पीतल का रची। हाँ सतरंज का सोड़, हाँ सतरंज का सोड़ तेरी बांसुरी हाँ रची लो, देवता नागराज तेरी बांसुरी हाँ रची लो, देवता नागराज तेरी बांसुरी हाँ रची लो, देवता नागराज तेरी। छूली जाली डोली है देवता छूली जाली डोली, देवता छूली जाली डोली। हाँ छूली जाली डोली है देवता छूली जाली डोली, देवता छूली जाली डोली। हाँ मुख्यम मालिनु बासु, मुख्यम मालिनु बासु, गंगू की राम लीलो, देवता नागराज तेरी गंगू की राम लीलो, देवता नागराज। आहा गंगू की राम लीलो, देवता नागराज। यहाँ इसकी जो आखिरी अंतर है वो मैं जरूर सुनाना चाहूंगा। जी जी जी। बहुत ही प्यारी है। स्वागत। बूती जालू राडू हे देवता बूती जालू राडू, देवता बूती जालू राडू। हाँ बूती जालू राडू हे देवता बूती जालू राडू, देवता बूती जालू राडू। हाँ जो जस दियाल हम ते, जो जस दियाल ते ते ड्योल दूध गाड़ू लो, देवता नागराज ते ते ड्योल दूध गाड़ू लो, देवता नागराज ते ते ड्योल दूध गाड़ू लो, देवता नागराज। यहाँ आपने बहुत सुंदर भजन गाया है। जी मैं चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए आप ये जो सेम नागराजा है इसकी छोटी सी स्टोरी अगर कह दें, क्या है, किस रूप में आया है, जी आपने किस हिसाब से इस भजन को गाया है, क्या इसके भाव हैं, अगर संक्षिप्त रूप में बता दें तो बड़ा अच्छा रहेगा। बिल्कुल। भगवान नागराज जो हैं, जो सेम नागराज हैं वो भगवान कृष्ण का ही स्वरूप है जी। भगवान कृष्ण ही आकर के वहां नागराज के रूप में विराजमान रहे हैं। कहते हैं जो कहानी है हमने जो सुनी है जी, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था जी, तो भगवान कृष्ण और बलराम जी अच्छा दोनों ही आए हैं। अच्छा। आपने एक सुना होगा भद्राज जी, एक सुना होगा एक जगह, जी जी जी, इधर जौनपुर साइड में भद्राज जी का मंदिर है, तो वो बलराम जी हैं। बलराम जी है। तो महाभारत का युद्ध जब समाप्त हुआ तो भगवान कृष्ण और बलराम जी ये केदार खंड की यात्रा में ठीक है ऊपर की तरफ आए हैं जी। तो कहानी तो खैर बहुत लंबी है जी। तो आते आते ये हमारे जो रमोल गढ़ी है जी, रमोल गढ़ी बोलते हैं उसको, रमोल अच्छा। जो हमारा रमोली क्षेत्र बोलते हैं हमारे रमोली क्षेत्र, तो वहां पर आके भगवान को वो जगह बहुत अच्छी उनको लगी है, लुभावनी लगी है। तो वहाँ के राजा उस समय थे हमारे गंगू रमोला जी। अच्छा। तो गंगू रमोला जी से उन्होंने जगह मांगी कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तो जगह उन्होंने नहीं दी, एक बार में नहीं दी। फिर उनका कुछ नुकसान हुआ, कुछ ऐसा हुआ। उसके बाद पुनः जब उनकी पत्नी के कहने पे उन्होंने फिर भगवान को वहां पर जगह दी जी। तब से और आज तक भगवान नागराज जी वहां पर विराजमान है और बहुत दिव्य। आप गए होंगे शायद जी, बहुत रमणीक, बहुत रमणीक स्थान है। और मैं तो कहता हूँ जो भी गढ़वाल की यात्रा में आते हैं, आप कहीं से भी हो, एक बार सेम नागराजा जरूर आइएगा। वहाँ की रमणीय छवि ऐसी है कि आपको बहुत ज़्यादा जो है आपके दिल को वो बड़ी प्यारी लगेगी। आप उस जगह को छोड़ना नहीं चाहेंगे, इतनी रमणीक और इतनी सुंदर वो जगह है। और आचार्य जी, आप गायन के अलावा भी जो हमारे व्यास पीठ होती है वहाँ भी अपना अहम योगदान देते हैं, तो वो किस प्रकार का योगदान होता है आपका? जी बिल्कुल, मैं जो हमारी भागवत कथाएं वगैरह होती है तो जो व्यास जी के साथ में हम संगीतकार के रूप में हमारा योगदान रहता है। भजन गायकी के लिए हम लोग जाते हैं और बड़ा आनंद आता है, क्योंकि देखो ऐसे हम भजन संध्याएं वगैरह करते हैं, जागरण वगैरह भी करते हैं जी, लेकिन कथाओं में जाकर जो आनंद आता है वो अलग है। वहाँ पर भगवान का गायन भी होता है और कथा श्रवण करने को मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। तो वहाँ पर जाके के बड़ा आनंद होता है। बहुत सुंदर आपने कहा है। और आप जो है उस क्षेत्र में भी है, गायन के क्षेत्र में भी है, तो दोनों चीजों को समय कैसे दे पाते हैं? समय तो देखिए निकालना पड़ता है जी, क्योंकि अब हमारा कार्य क्षेत्र भी यही है। कार्य क्षेत्र भी यही है। भागवत में और भजन में क्या फर्क है?
हाँ, देखो, भागवत वैसे भागवत को भी गायन ही कहा गया है। जी जी सुखदेव जी ने भी जो भागवत में कहा है कि भागवत एक गीत है। जी तो जो वास्तव में जो भागवत कथा जो करते हैं लोग, जी जी तो जिसने वास्तव में पढ़ा होगा भागवत को, जी वो जो श्लोकों का गायन करेंगे तो ऐसा लगेगा कि बिल्कुल बहुत स्वयं साक्षात सुखदेव जी ही आज यहाँ पर विराजमान हुए हैं। विराजमान है। तो ऐसा जो है भागवत जो है अपने आप में ही एक गायन है। जी जी जी, बहुत सुंदर आपने कहा है कि भागवत भी एक भजन है। भजन है, बिल्कुल। और भजन हम है। तो भजन ही गा रहे हैं, बिल्कुल चाहे वो भागवत में गा रहे हैं, चाहे अपने स्टूडियो में गा रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कितना समय आपको लगभग हो गया होगा इस क्षेत्र में काम करते हुए? मुझे लगभग 13-14 साल। 13-14 साल। 14 साल। आप 13-14 सालों में अपने को कहाँ देखते हैं, और क्या ऐसा लगता है आपको कि मुझे अब कुछ और करना चाहिए, कुछ चीज़ों में कमी है? जी 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 वास्तव में ये जो 13-14 साल हमने बिताए हैं इस क्षेत्र में, जी इससे जीवन में एक परिवर्तन हुआ है। जी परिवर्तन क्या हुआ कि पहले जैसा हम ऐसा था कि एक जो छोकरापन जो होता है जी जी हर किसी के अंदर होता है, जी तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं दूर हो गई हैं। जी क्योंकि उसका हमें इतने सालों से कथाएं सुन रहे हैं, भजन गा रहे हैं, तो भगवान के प्रति प्रेम की जो भावना है वो हृदय में आई है, मतलब वो प्रफुल्लित हुई है जीवन में। जी प्रेम की भावना, भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम था वो थोड़ा सा बढ़ा है। बड़ा है। बिल्कुल, हाँ जी। क्या आप मानते हैं कि अध्यात्म बहुत बड़ी पावर है? बहुत बड़ी, बहुत। अध्यात्म की वास्तव में अगर कोई देखे तो अध्यात्म में बहुत बड़ी शक्ति है। जी अध्यात्म में जो है बहुत बड़ी शक्ति है, और मैंने अनुभव किया है, जी इतने साल के सफर मैंने ये अनुभव किया है कि अगर हम एक बार अध्यात्म से जुड़ गए, जी उस लाइन पर हम चले गए, जी तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। जी अध्यात्म क्षेत्र में अगर हम जुड़ गए तो हमारा जीवन, उसी से ही हमारा जीवन सफल है। दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे कि अध्यात्म से कैसे जुड़ना चाहिए और क्या इसका महत्व? वो तो आपने बता दिया महत्व क्या है, लेकिन एक आम व्यक्ति है, वो नहीं जानता है कि भगवान की ईश्वरीय जो ताकतें होती हैं वो कितनी विशाल हैं, कितनी उनमें क्षमताएं हैं। लेकिन एक आम मनुष्य जो चाहता है मैं अध्यात्म से जुड़ूं, भगवान के निकट रहूं, तो वो क्या ऐसा करे? देखिए, मैं ज़्यादा जानकारी तो मैं नहीं रखता हूँ। जी जी, लेकिन मैं अपने हृदय की बात कह सकता हूँ। बिल्कुल कि अगर हमें अध्यात्म क्षेत्र में उन्नति करनी है, बिल्कुल, तो उसके लिए सबसे सरल साधन है नाम जप। जी जितना हो सके भगवान के भजन सुनो, जी, भगवान के भजन का गायन करो। क्योंकि हम गायन क्षेत्र से हैं तो हम गायन की ही ज़्यादा बात करेंगे। तो जितना हो सके हम अच्छी चीज़ें सुने जी। हमारी श्रवण भक्ति जो है ये सबसे बड़ी भक्ति कही गई है जी, कि जितना हम अच्छा सुनेंगे तो भगवान के लिए सुनेंगे तो हमारी स्वाभाविक हमारी प्रवृत्ति उधर की तरफ हो जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि हम जैसा सुनते हैं वैसा हमारा मन हो जाता है। बिल्कुल जी। आचार्य जी सरल तरीके से बता रहे हैं, आपको कोई भी मंत्र नहीं आता है, कोई श्लोक नहीं आते हैं, आप भक्ति मार्ग कुछ भी नहीं जानते हैं, केवल भजन सुनिएगा, आपकी भक्ति परिपूर्ण है। आप अध्यात्म में उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जिसकी कल्पना शायद आपने की है। और इसी कड़ी में जाते जाते हम आचार्य जी से अनुरोध करेंगे एक सुंदर भजन जो आपके हृदय के बहुत नज़दीक रहता हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक भजन है मेरा जो मैंने सबसे पहले गाया है जी, वो हमारे इष्ट देवता का भजन है जी। हमारे इष्ट देवता हैं भगवान कैलाबीर जी, तो वो भजन मैं आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, गढ़वाली में ही है। हाथी जोड़ी एक बिनती मैं कर दूं, तेरा चरणों में देवा, देना तू वे जा कैला पीरा, देना तू वे जा देवा। जय गुरु कैला पीरा,
हो देवा, जय गुरु कैला पीरा। हो तेरी महिमा च अपारे, हो देवा तेरी महिमा च अपारे। तेरू मंदिर देवा मेरा गाँव का ऐच, तेरू मंदिर देवा मेरा गाँव का ऐच, गाँव की शोभा बढ़ाणू चा। जय गुरु कैला पीरा, हो देवा जय गुरु कैला पीरा। हो तेरी महिमा च अपारी, हो देवा तेरी महिमा च अपारी। बहुत सुंदर आपने जो है अपना मंगल गान गाया है, यहाँ पे इष्ट देव का भजन किया है, उनका आवाहन किया है। दोस्तों, इस कड़ी में बस इतना ही। आचार्य जी ने हमें बहुत समय दिया है, अपने कीमती समय से हमें समय निकाल के दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद। और दर्शकों, इसी प्रकार का कार्यक्रम देखने के लिए आप दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें और पुनः एक नई शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।